हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के डाउट्स लेने वाला हूँ। इधर पिछले एक हफ्ते में जितने भी डाउट्स आप लोगों ने भेजे हुए थे कमेंट्स में, तो उनके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। जो आपके एग्जाम को लेकर के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप डील कर पाएं, टैकल कर पाएं। ठीक है, तो वन बाय वन बात करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं उनको मैं सबको लेने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के सेम डाउट है। जैसे सपोज 10 लोगों की एक ही डाउट है, तो वो उससे 10 लोगों का एक बार में मैनेज हो जाएगा। बात करते हैं। देखिए, एक डाउट आया हुआ था कि हिस्ट्री के लिए परीक्षावाड़ी नहीं है, तो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री जो है उसके लिए क्या हम ल्यूसेंट और घटना चक्र पर रिलाई कर सकते हैं सिर्फ? देखिए, एंशियंट और मिडिवल ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे ये सेक्शन होते हैं जिनमें से आप कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते कि आप पढ़कर जाएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़े हुए मिल जाएंगे। ये एंशियंट में भी होता है, मिडिवल में भी होता है। मॉडर्न में भी एक दो क्वेश्चन टफ आते हैं, बहुत टफ आते हैं। आपने जो भी रेगुलर मटेरियल पढ़ रखा होगा उससे एक दो क्वेश्चन बाहर से आएंगे। ठीक है, बट उसमें आपका फिर भी एक एक्यूरेसी ज्यादा होती है। मतलब अगर एक ठीक ठाक लेंथ एंड ब्रेथ में चीजों को कवर कर रखा है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना बाहर से नहीं आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ही पूछी जाती है। बट एंशियंट और मिडिवल में ऐसा नहीं है। वहां पर कुछ चीजें थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट आपको अपीयर करेंगी, बट वो पूछी जा सकती है और पूछी जाती रही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो या उसमें अगर आप ज्यादा अपने फोकस से पढ़ाए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये 15-20 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप के उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट एंशियंट मिडिवल में ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप सपोज परीक्षावाड़ी हिंदी में आती है, तो अगर आपने परीक्षावाड़ी फॉलो नहीं की है, तो आप ल्यूसेंट घटना चक्र पर फिलहाल के लिए रिलाई कर सकते हो, जब आपने बाकी सब्जेक्ट जब तक तैयार नहीं किए। जो हाई ईल्ड टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉलिटी से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से कम चीजें आती हैं लेकिन सॉलिड आती है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब है। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, तो उसको आपने ढंग से पढ़ लिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जैसे ज्योग्राफी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है फॉर आरओ, तो वो आपने ढंग से तैयार कर लिया। उसमें तो चीजें पता है ना कि भाई यही इंपॉर्टेंट है, यही आती है, और वो पैटर्न है। आपने थीम पढ़ी है, आपने टॉपिक देखे हैं, मैंने भी आपको भेजे हैं, बताया है पूरा एनालिसिस करके। तो वो पता है उसमें कि यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यही आती हैं, और वो पिछले 15 साल से 20 साल से आ रही हैं। तो उनमें एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है। तो उनमें आप पहले पढ़ो, फिर अगर आपका टाइम आपको अलाउ करता है, इफ टाइम अलाउज यू, देन यू कैन डू एंशियंट मिडिवल बहुत डीप में, कि चलो भाई इसको मैंने वहां से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया। अदरवाइज ल्यूसेंट घटना चक्र फिलहाल के लिए एनफ है, क्योंकि उसमें ही इतने फैक्ट्स हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी चीजें दी हैं। उसको भी आप जब पढ़ोगे ना, जैसे आपने ल्यूसेंट की एंशियंट और मिडिवल को पढ़ा, आपने घटना चक्र को किया एंशियंट मिडिवल, आप देखोगे आपके पास ठीक ठाक नॉलेज हो गई है। और उससे आपके सपोज अगर दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 6-7 क्वेश्चन तब भी बन जा रहे हैं। तो 3-4 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा सोर्स पढ़ना इतना सेफ ऑप्शन नहीं है, जब आपके बाकी सब्जेक्ट तैयार नहीं है तब। फॉर एग्जाम्पल यूपी स्पेशल, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी। समझ रहे हो? तो फिलहाल के लिए आप ल्यूसेंट और घटना चक्र से कर सकते हो। अगर आपका वो पोर्शन तैयार है तो इसको मत छोड़ना, तो फिर उसके लिए तैयार कर लेना थोड़ा उसको इन डेप्थ में। इन डेप्थ का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अब आप एंशियंट मिडिवल पढ़नी है तो आप उसके लिए बुक लेकर बैठोगे, सोर्स और कोई भी बेसिक सोर्स या स्टैंडर्ड बुक, और आप पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ोगे। नहीं भाई, एंशियंट मिडिवल एंड बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। उसमें आपको थीम पकड़नी होती है। थीम आपको मालूम है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो थीम पकड़ के वो चीज़ पढ़ लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी से रिलेटेड है, बता देता हूँ। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उनको अगर परीक्षावाड़ी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एंशियंट मिडिवल के लिए, मिडिवल क्लियर जैसे कहीं और से भी सपोज वो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर सौरभ चौबे या और भी जो भी हिस्ट्री की बुक्स आती हैं एंशियंट मिडिवल के लिए, तो आप पूनम दलाल दहिया से कर सकते हो। बिकॉज आपका इंग्लिश मीडियम में, पूनम दलाल दहिया इंग्लिश में आती है और बहुत बढ़िया किताब है। आप लेने के पहले एक दो बार खुद से भी एनालाइज कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके टाइप की है या नहीं है। तो जब आपको इन डेप्थ पढ़ना हो तो आप पूनम दलाल दहिया से कर सकते हो, वो हेल्प करेगी आपको। यूपीएससी वाले तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उस चीज़ को करते हैं, तो वहाँ से जनरली चीज़ें छूटती नहीं है। मतलब वो पढ़ने के बाद अगर आपने वो पढ़ लिया और उसको आपने रिवाइज कर लिया, उसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। और अगर वो उसके बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एकदम रैंडम जो आप नहीं कर पा रहे हो इतनी नॉलेज होने के बाद भी, तो उसको छोड़ दो। उस क्वेश्चन से तुम्हारा सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो पढ़ो उसको बहुत ही क्लियरली पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, वो चीज़ याद रहनी चाहिए, एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या पढ़ा है। तो तुम्हें क्लैरिटी रहेगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मुझे नहीं आती है। तो जब नॉलेज को लेकर के क्लियर हो गए ना, तो जो गेस है वो भी बेटर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार यहाँ पे मुझे पैर नहीं रखना है, बिकॉज यहाँ पे दलदल है, मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी। बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको पढ़ा हुआ लगेगा, तो आप बस अटेम्प्ट कर दोगे, पर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके बारे में मैंने बात कर दी है। इसके बाद है कि लेस टाइम की वजह से टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स के सामने ये इशू आ रहा है कि जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी लेंथी हो जा रहे हैं, बिकॉज और भी घर के काफ़ी काम होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल थिंग्स होती हैं। और उसके बाद में फिर पढ़ाई वगैरह का जो भी टाइम है उसमें वो चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जा रही हैं। अच्छा, पहले क्या था कि सिर्फ घटना चक्र ल्यूसेंट से करना था, तो ये था कि इंसान ने 4 बार 5 बार पहले पढ़ रखी है, तो इतना कुछ इशू होता नहीं था, उसी को रिवाइज कर लेते थे। अब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को तैयार करना है। सपोज अगर मैंने 5 टॉपिक दिए, सपोज अगर मैंने आपको 3 टॉपिक दिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 3-4 मैंने इस टाइप से दिए। अब उनको आप अगर इन डेप्थ पढ़ोगे तो इट टेक्स टाइम, तो वो नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है, और इसमें एक ये भी आया था, थोड़ा सा इससे ही रिलेटेड चीज़ थी, कि पहले हम पढ़ चुके हैं। ये भी इसी के काफ़ी लोगों का ये भी था कि पहले हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल शॉर्ट नोट्स बनाने में, पढ़ने में, रिवाइज करने में टारगेट वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। देखिए,
इसमें 2-3 पॉइंट्स आते हैं, सिनेरियो आते हैं। पहली चीज़, आपने जब पहली बार उसको पढ़ा था, पहली या दूसरी बार, जब 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए भी सपोज़ आपने अगर पढ़ाई की थी, तो पहले तो ये मैटर करता है कि आपने पढ़ाई कैसे की थी? मतलब आपने पढ़ाई ढंग से की थी, नहीं की थी? ये भी हो सकता है ना कि आपने जो पढ़ा था आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ढंग से पढ़ा है, बट आपने वो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा ही नहीं था। ये मतलब आपने बेसिक लेवल भी जो पढ़ा था वो आपका बेसिक लेवल था नहीं। आपने एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ लिया, उसमें कुछ आपको नॉलेज मिली नहीं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ा था, बट एक्चुअल में आपने पढ़ा नहीं था। तो एक तो रीज़न ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो मैं दूसरे सिनेरियो में ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपने बहुत कायदे से पढ़ा था। मतलब घटनाचक्र लूसेंट तो आपको ढंग से पता था, आपने पढ़ा था। उसके बाद भी जब आप थीम वगैरह कर रहे हो तो आपको टाइम कम लग रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसमें दूसरा सिनेरियो यहाँ पर आ जाता है टाइम का। देखो टाइम अगर आप बहुत कम दोगे, जैसे आरू-आरू है, मैं बहुत सिंसियरली आपसे ये चीज़ बता रहा हूँ, बहुत गंभीरता के साथ, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं पूरे होश में बोल रहा हूँ। अगर आप 6-7 घंटे पढ़ाई आरू-आरू में नहीं दोगे इस टाइम पर, तो आपके लिए एग्ज़ाम को निकालना बहुत टफ हो जाएगा। जो वर्किंग है वो 6-7 घंटे की जगह 4-5 घंटे करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई एक आयोग जो है वो सर्टिफ़िकेट दे रहा है कि भाई आप वर्किंग हो तो आप 4 घंटे में कर लोगे। नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि जो वर्किंग है उनको ये पता होता है कि अगर उन्हें निकालना है तो उन्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो 4-5 घंटे में ही 6-7 घंटे, 8 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग है या जो लोग ऑक्यूपाइड हैं या जो घर में भी लोग हैं और जो जिनको पूरा बाकी चीज़ें सँभालनी पड़ती हैं, तो वो कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ना कि जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की, आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं। मेन गेम इसी में है। आपके पास चाहे 10 घंटे हो, 12 घंटे हो पढ़ाई करने के लिए, या आपके पास दिन में 4 घंटे हो, 3 घंटे हो या 6 घंटे हो। मैटर यही है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, आप उसको कितना जल्दी फिगर आउट कर लेते हो और उसको कितना जल्दी तैयार कर लेते हो। अगर कोई बच्चा ये 4 घंटे में कर लेता है तो उसका हो जाएगा, कोई बच्चा अगर ये 10 घंटे में कर पाता है तो उसका हो जाएगा। तो घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि जो रिक्वायरमेंट है आप उसको कितना फुलफ़िल करते हो। तो आपको ये देखना है कि सपोज़ अगर रिक्वायरमेंट आ रही है 6 घंटे की और आप दे रहे हो 4 घंटे, तो आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। तो टाइम तो आपको उतना देना ही देना है। अब तीसरा जो सिनेरियो वो ये है कि भाई, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप प्रॉपर 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, या अगर आप सपोज़ वर्किंग भी हो तो भी आप स्मार्ट वर्क के साथ चीज़ें कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आपको पता है कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे मेमोराइज़ करते हैं, बेसिक जो लर्निंग की स्ट्रेटजी है। आधी जनता को ये नहीं मालूम भाई, बहुत मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आधी जनता को ये नहीं मालूम कैसे लर्न करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है एक्चुअल में, एंड कैसे मेमोराइज़ करते हैं। रिवीजन की टेक्निक क्या क्या तरीका होता है, कितने-कितने गैप में रिवीजन करना होता है, नहीं मालूम, आधी जनता को नहीं मालूम। एटलीस्ट यहाँ यूपीपीएससी के स्फीयर में तो नहीं मालूम आधी जनता को, इसीलिए वो पढ़ना ही नहीं जानते एक्चुअल में कि कैसे रिटेन होता है, क्या होता है। खैर वो अलग बात है, वो किसी इन अलग वीडियो में बात करेंगे। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, आप सारी चीज़ें बेसिक स्मार्ट वर्क जो है वो कर रहे हो। उसके बाद भी आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, अब यहाँ से एग्जाम के कितने दिन बाकी हैं? आज हो रहा है 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, ठीक है? 4-5 अप्रैल से आपका एग्जाम कब होना है? 27 जुलाई को। अगर मैं आपको यहीं से टारगेट्स अभी 2 घंटे के हिसाब के दूँगा, एकदम ईज़ी-ईज़ी दे दूँ, मेरा क्या है भाई? मैं 2 घंटे के आपको टारगेट दे दूँ, आप 2 घंटे में टारगेट्स पूरे करने के बाद में इधर-उधर घूमोगे, इधर-उधर इंस्टा चलाओगे, यूट्यूब पे 50 वीडियो देखोगे, स्ट्रेटजी के 50 वीडियो देखोगे, आप 50 वीडियो मोटिवेशन के देखोगे, 50 वीडियो देखोगे कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इतनी बार निकाल लिया, गाँव में ऐसा हो गया, शहर में ऐसा हो गया, वो माला पहने पूरा अपना एकदम आपको दिखाएँगे। आप उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाओगे, आप इतना मोटिवेटेड हो जाओगे, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं। आपको पता नहीं लगेगा, आपके 3 घंटे बर्बाद हो जाएँगे। ठीक है? ऐसी 50 चीज़ें आपकी हैं कि आईएएस की जो वो एंट्री होती है, पीसीएस की जो एंट्री होती है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, पीछे सिपाही मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है। दुनिया भर का जो जो क्रैप है, जिसका रियल लाइफ में कोई भी ढेले भर की वैल्यू नहीं है, आप उसको देख कर के अपने 4 घंटे बर्बाद करोगे और आप दिन में सपने देख रहे हो, बेसिकली डे ड्रीमिंग। ये आप करोगे, या किसी से आपकी बहस हो जाएगी, या फिर आप छोटी-छोटी जो लाइफ की इश्यूज़ हैं, उनमें आप अपना दिमाग खराब करोगे। ये होगा, मतलब ये सबके साथ होता है भाई। सब इंसान है, सबके साथ होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। इट्स ऑल अबाउट कि कोई बेटर वे में मैनेज कर ले जाता है। तो वो 2 घंटे के टारगेट्स हैं, वो आपने किए, उसके बाद आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ खराब हो रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा। तो इसलिए जो टारगेट्स दिए गए हैं, ये इस हिसाब से दिए गए हैं कि आपको इधर-उधर खाली चीज़ों के बारे में सोचने का और टाइम वेस्ट करने का टाइम ना मिले। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको अगर सपोज़ 6 टॉपिक दिए गए, उसमें सपोज़ 6 घंटे लगने हैं। आपने 6 घंटे में वो चीज़ की, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाई। किसी-किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसकी हो गई, किसी की सपोज़ नहीं हुई। तो इसमें डिमोटिवेट नहीं हुआ जाता है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है, बहुत पहले से जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, वो ये चीज़ जानते हैं। आपको अगर 6 टॉपिक दिए गए, आपने उसमें से 4 टॉपिक ढंग से कर लिए, या 80% कंटेंट आपने कम से कम कर लिया, या इवन 70% भी कर लिया। जो भी मैंने टारगेट्स दिए हैं, उसका 70% अगर आप कर लेते हो, आपको अपनी पीठ थपथपानी है, आपको खुद को गाली नहीं बकनी है, आपको खुद को कर्स नहीं करना है कि आप कर नहीं पा रहे हो। आप बहुत सही पेस पे चल रहे हो। आप अपने को उस इंसान से कंपेयर करो, अगर कर सकते हो, करना है अगर, कि भाई वो व्यक्ति तो 5 टॉपिक भी नहीं कर रहा, वो तो 4 टॉपिक भी नहीं कर रहा। आपने कम से कम अगर प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ लिया, आपने 4 चीज़ें पढ़ ली। आपने सपोज़ गवर्नर और सीएम को छोड़ दिया, आप नहीं कर पाए, टाइम नहीं बचा। तो खुद को रिवॉर्ड देना है। खुद को ये समझना है कि भाई मैंने कम से कम 4 टॉपिक तो किए ना, 4 टॉपिक तो मेरे तैयार हो गए ना, इसको तो मैंने कम से कम रिवाइज़ अच्छे से कर लिया ना, या ये तो मेरे दिमाग में घुस गया ना। जो 2 टॉपिक नहीं कर पाए हो, उसका टेंशन मत लो, 4 टॉपिक तो किए ना, बाकी लोग 4 भी नहीं कर रहे। तो जो वो उतना भी नहीं कर रहा होगा, वो तुमसे पीछे है। तो जो भी व्यक्ति 70% या 80% कर रहा है टारगेट, उसको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, वो बिल्कुल सही पेस पे चल रहा है। ये 6 दिए इसलिए गए हैं बिकॉज़ आप ही में से कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 6 के 6 टॉपिक करेंगे।
वो इधर-उधर का टाइम निकालने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर टाइम फालतू में वेस्ट हो रहा है। चाहे वो यूट्यूब चलाने में वेस्ट हो रहा हो, चाहे वो इंस्टाग्राम चलाने में वेस्ट हो रहा हो, चाहे वो फेसबुक चलाने में वेस्ट हो रहा हो, चाहे वो आईएएस और पीसीएस की रॉयल एंट्री देखने में वेस्ट हो रहा हो, चाहे वो बंगला, गाड़ी और ये सब फालतू की बकवास देखने में वेस्ट हो रहा हो, एनीथिंग आप समझ सकते होगे। या फिर आप दोस्त के साथ चाय पीने गए, आप 2 घंटे चाय पी रहे हो, आप वहाँ ब्रेड पकौड़े खा रहे हो, या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर-उधर 3 घंटे। घूमना, ब्रेक लेना ज़रूरी है, वो बहुत लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली व्हेन यू रीच या व्हेन यू टच 30। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब मत करो, लेकिन उसका एक टाइम होता है, उसका एक तरीका होता है कि भाई ठीक है, हफ्ते में 1 दिन हमने 2 घंटे ब्रेक ले लिया, या दिन में हमने आधे घंटे 15 मिनट अपने फैमिली मेंबर से बात कर ली, अपनी मम्मी से बात कर ली, अपने पापा से बात कर ली, अपने भाई-बहन से बात कर ली, अपने गर्लफ्रेंड से बात कर ली, अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर ली, एक्स-वाई-ज़ेड किसी से भी बात कर ली। बट इट नेवर मीन्स कि आप डेली 4 घंटे ये काम कर रहे हो और उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा या मेरी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो जो 6 घंटे के जैसे टारगेट हैं या जो 6 टॉपिक हैं, उसमें सपोज़ आपने 5 टॉपिक कर लिए, बेसिक लाइफ़स्टाइल के साथ जो एक ज़रूरी है, तो उसमें आपको बिल्कुल चिल होना है। उसमें ब हाँ, बस उसमें ये और देखना है कि यार कहीं पर ऐसा मुझे आधा घंटा मिले तो मैं इसको निकाल करके और पढ़ लूँ। तो वो आपको हेल्प करेगा, समझो इस बात को। वो आपको देखो, जब आपको चैलेंज मिलेगा ना, जब आपको पुश करने के लिए कोई चीज़ आएगी, तो ही आप एडॉप्ट करोगे उसके हिसाब से। आपको मैंने 2 चीज़ दे दी, 2 टॉपिक आपने कर लिए, फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आपको 6 चीज़ें दी जाएँगी तो आपको पता लग रहा है ना डेली, कि यार ये चीज़ नहीं हो पा रही है, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो आपके पास अगर टाइम होगा या अगर आप टाइम निकाल सकते होगे, थोड़ी भी गुंजाइश होगी तो आप उसको निकालोगे और आप करोगे। वही आपकी जो आप कह सकते हो जो एनर्जी है ना उसको बढ़ाएगा, जो आपकी कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाएगा। आप अपने फुल पोटेंशियल पे तभी खेल पाओगे। तो मुझे आपका फुल पोटेंशियल निकलवाना है। मुझे आपको ऐसे वो तो थोड़ी ना देनी है कि भाई बस ठीक है, 1 किलोमीटर आप दौड़ सकते थे, आपको 1 किलोमीटर दौड़ा दिया। ये काम नहीं करना ना भाई। अगर आपकी कैपेसिटी, आपका पोटेंशियल, आपका कैलिबर है कि आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि आप 10 किलोमीटर दौड़ो। इसलिए आपको वो चीज़ दी गई है, तो आपको उसको इस तरह से लेना है। और ये चीज़ मैंने पहले कई बार बताई है, तो आई थिंक समझ गए होंगे आप इसको। स्टिल अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो बता देना, मैं इसको और इन डेप्थ बता दूँगा। मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करके अगला डाउट ले रहा हूँ, ठीक है? टेस्ट और हिंदी के टॉपिक कब से स्टार्ट होंगे? हिंदी आपका 2-3 दिन में शुरू होने वाली है। टेस्ट भी आपका 1-2 दिन में शुरू होने वाला है, उसमें शेड्यूल में रहेगा, ठीक है? जितने भी मेरे डे वाइज़ टारगेट्स रहते हैं, जैसे अभी 15-16वाँ दिन चल रहा है, डे 15, डे 16 चल रहा है। डे 20 तक के टारगेट्स ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है, किल सीरीज़ टारगेट्स करके जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें 20 तक के टारगेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर जाओगे, देखोगे, आपको मिल जाएगा। ऑल्सो 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी उन टारगेट्स को देख रखा है, अभी से नहीं, 4-5 दिन पहले से। क्योंकि मैं वहाँ डालता रहता हूँ, तो मैंने पहले भी बता दिया, मैं बार-बार चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज़ उससे रिपिटेटिव हो जाती हैं चीज़ें। बट फिर से मैं अभी आपको एक बार और बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, किल सीरीज़ के जो टारगेट्स वगैरह हैं, उनको मैं पहले ही वहाँ पर डाल देता हूँ प्लेलिस्ट में। तो आप आगे के जो टारगेट्स हैं 4-5-6 दिन के, उनको देख सकते हो। सपोज़ आपको 1 हफ्ते ईद के लिए ट्रैवल करना था, या आपको सपोज़ नवरात्रि पे अपने घर जाना है, या सपोज़ आपकी 4 दिन इमरजेंसी है, यू हैव टू डू समथिंग, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वहाँ से 4-5 दिन के अगले टारगेट्स देख करके उनको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो एंड पूरा कर सकते हो, ठीक है? वो वहाँ प्लेलिस्ट में पड़े रहते हैं, आगे भी पड़े रहेंगे। हिंदी और टेस्ट 1-2 दिन में शुरू होने वाला है, वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छा डाउट आया हुआ था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हर्षिता जी का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, ये अगर क्या कोई ऐसा प्लान है जिसके थ्रू ये पता चल जाए कि कौन सा सब्जेक्ट कब, किस महीने में या कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि एक अलग शेड्यूल में बनाऊँगा, एक वीडियो मतलब, उसमें मैं पूरा शेयर कर दूँगा कि भाई इतने दिन में ये सब्जेक्ट होगा, इतने दिन में ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ये हिंदी होगी, यहाँ पर ये आपका करंट होगा, यहाँ पर ये आपका पॉलिटी होगा, एनवायरनमेंट होगा, ज्योग्राफी होगा, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है? तो जैसे अभी 4-5 अप्रैल है, 2-3 दिन में वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सुबह या दोपहर में कभी किसी एक टाइम डाल दूँगा, उसको देख लेना। उससे आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई इतने दिन में ये चीज़ हो रही है। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि भाई मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो मेरे को अभी इस चीज़ को रिवाइज़ करना है, या ये मैंने सपोज़ ये चीज़ अभी नहीं की है, तो मेरे को ये चीज़ अभी ऐसे करनी है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट डाउट ये है कि थीम कंप्लीट करने पर फोकस करें या नोट्स बनाएँ? देखिए, नोट्स बनाने का तरीका होता है कि आपने पहले किसी चीज़ को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ा। ठीक है? नोट्स बनाने का पर्पस समझो। शॉर्ट में समझा देता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। जो लर्निंग होती है वो यहाँ होती है, यहाँ। वो लिखने से नहीं होती, लर्निंग यहाँ होती है। आप किसी चीज़ को जो कॉम्प्रीहेंड करते हो, जो अंडरस्टैंड करते हो, वो यहाँ से करते हो। तो पहले आप जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ है, जो भी टॉपिक है, जो भी थीम है, उसको आप 2 से 3 बार, 4 बार पढ़ोगे। डिपेंड्स कि आपकी मेमोरी कैसी है, आप कितने तेज़ हो, ठीक है? किसी को 1 बार में समझ में आ जाता है, किसी को 4 बार में आता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, सबका अपना दिमाग है। तो आपको वो देखना है, आपने उसको लर्न कर लिया। अब जब रिटेंशन की बात आती है, तो बार-बार आप उस जो मटेरियल को आपने पढ़ा है, उसको आप बार-बार तो आप करोगे नहीं चीज़, बार-बार तो खोल के पढ़ोगे नहीं। तो आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ढंग से किसी चीज़ को पढ़ लिया। जो चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो फैक्ट या कॉन्सेप्ट या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको लगता है यार ये मेरे से भूल रहा है, मैं इसको याद करने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं याद कर पा रही हूँ इसे, ये मेरे से नहीं हो रहा है भाई। उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। नोट्स बेचने के लिए नहीं होते, दिखाने के लिए नहीं होते, उसको फ्लेक्स नहीं किया जाता। नोट्स होते हैं आपके अपने पर्सनल, आप उसको चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, चाहे आप गंदी से गंदी राइटिंग में लिखो, या अपने हिसाब से कैसे भी लिखो। ऑनलाइन बनाओ, ऑफलाइन बनाओ, कैसे भी बनाओ, कहीं से भी चीज़ पर बनाओ, रफ पेज पे बनाओ, फेयर कॉपी पे बनाओ, कैसे भी बनाओ, कुछ बनाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू।
तो मेन चीज़ ये है कि जब आपने 3-4 बार 5 बार पढ़ लिया तब नोट्स बनाने होते हैं। तो पहली बार अगर आप रीड कर रहे हो तो आप नोट्स नहीं बनाओगे, तो नोट्स आपको नहीं बनाने होते हैं उस टाइम पे। 3-4 बार 5 बार पढ़ लिया, जो चीज़ आपको ज़रूरी लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको और आपके दोस्त की चीज़ें सेम हो। उसको कुछ और पॉइंट लग रहा होगा इंपॉर्टेंट तो वो नोट करेगा, आपको कुछ और लग रहा होगा तो आप कुछ और करेंगी। तो इस तरह से आपको पहले ये समझना है कि भाई जो थीम या टॉपिक है वो आपने लर्न किए हों, उनको समझाओ। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उसको एसोसिएशन के साथ एसोसिएट करके दिमाग में रिलेट करके किसी चीज़ स्टोरी से कुछ करके बहुत सारे तरीके हैं। उनसे आप पहले उस चीज़ को समझो, बाद में आती है नोट्स मेकिंग की बात, ठीक है? तो वो नोट मेकिंग आपको बाद में करनी होती है। तो आप पहला फोकस अपना इस चीज़ पर करेंगे रादर देन कि आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं। लिखने से कुछ नहीं होता भाई। भाई कोई चीज़ आप कॉपी में लिखी है या बुक में लिखी है या यूट्यूब पे वीडियो में चल रही है, आपने उसको सिर्फ पेज पे उतार लिया, तो इसमें आप सीखे कहाँ से? कहाँ यूज़ हुआ ये? सारा खेल इसका है ब्रो। उसके बाद आता है कि लूसेंट और घटना चक्र कवर करने के लिए क्या स्पेशल डेज़ मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जितने भी ये जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम है, जब इनको मैं हर सब्जेक्ट की कवर करवा दूंगा, वो पूरा टाइम स्लॉट जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। उसके बाद में लूसेंट और घटना चक्र के स्पेशल कम से कम 20 या 25 दिन या 30 दिन रहेंगे। वो सॉर्ट ऑफ रिवीजन का काम करेगा, बिकॉज अभी तक जितने भी मेरे चैनल से कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, जितने भी सिंसियर हैं, जो एक्टिव हैं, जो कमेंट वगैरह करते रहते हैं या कमेंट नहीं भी करते हैं बट कुछ ना कुछ उनसे अपना शेयर करते रहते हैं, डाउट वगैरह है जो भी है या लगे हुए हैं, तो उनका क्या है कि उन्होंने लूसेंट घटना चक्र को कर रखा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं और भी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भी कर पा रहे हैं। तो वो रिवीजन का काम करेगा वहाँ पर 15-20 दिन 25 दिन 1 महीने का टाइम होगा, तो उसके लिए टाइम मिलेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने पर फोकस करिए, उसको रिवाइज करने और उनको उसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी था कि पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी शॉर्ट नोट्स बनाने में, पढ़ने में रिवीजन, इसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स भी करना है, हिंदी भी करना है, हिंदी के टेस्ट भी देने हैं। अब देखो एक बात समझो, या तो हिंदी पढ़ो या हिंदी का टेस्ट दे लो। हिंदी पढ़ोगे भी और हिंदी का टेस्ट भी दोगे उसी दिन। करंट अफेयर्स पढ़ोगे, फिर करंट अफेयर्स का वीडियो भी देखोगे, फिर जीएस आप स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ोगे, देन जीएस आप घटना चक्र से भी पढ़ोगे, तो टाइम मैनेज नहीं होगा। सारी चीजें एक बार में नहीं की जाती हैं और एफर्ट्स जो हैं उसका डुप्लीकेशन नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आपने सपोज टॉपिक या थीम है उसको पढ़ना है। अब वो आपने पढ़ लिया, जो नए पॉइंट है वो पढ़ लिए, जो आपने नहीं पढ़े थे कभी या जो आपको याद नहीं है। अब उसमें ये चीज नहीं आएगी कि एक मटेरियल हम पढ़ रहे हैं दृष्टि का, एक मटेरियल हम पढ़ रहे हैं घटनाचक्र का, एक हम पढ़ रहे हैं फलाना कोई कोच कोचिंग के नोट्स का, एक हम कोई ले रहे हैं एनसीईआरटी। ऐसे नहीं होता ना। टॉपिक थीम तभी तो बताई गई है। अब जैसे सपोज आपको बलबन के बारे में पढ़ना है, तो बलबन के बारे में सपोज 20 फैक्ट हैं, 15 आपने पढ़े हैं, 5 नहीं पढ़े, तो सिर्फ 5 फैक्ट नए पढ़ने हैं आपको। 15 तो पता है ना, वो तो पढ़े हुए हैं, वो तो पता है कि बस उसको सिर्फ रिवाइज करना है। तो 5 जो नए फैक्ट हैं वो पढ़ लो। अब वो चाहे घटना चक्र में मिले तो वहां पढ़ लो, ल्यूसेंट में मिले तो वहां पढ़ लो, या स्टैंडर्ड सोर्स में हो तो वहां पढ़ लो। समझ रहे हो? ये गेम है। अब अगर आप जैसे हिंदी है तो हिंदी आप को पढ़नी है, आप आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा आप हिंदी पढ़ो, इससे ज्यादा मत पढ़ो। डेली अगर आधा घंटा भी हिंदी को दोगे ना तो 60 में से 58 ले आओगे, आज गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने हिंदी आज 4 घंटे पढ़ी और आप 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए, फिर आपने 2 घंटे पढ़ी, फिर आप गायब हो गए 4 दिन के लिए, फिर आपने 3 घंटे 6 घंटे पढ़ा, फिर आप 10 दिन के लिए गायब हो गए, ऐसे हिंदी नहीं तैयार होती है। ये तरीका ही नहीं है हिंदी का। हिंदी थोड़ी थोड़ी पढ़ो, रोज पढ़ो, या हर अगले मतलब एक एक दिन छोड़ के पढ़ो ऑल्टरनेट डेज में, तो हिंदी आपको हेल्प करेगी। और जब हिंदी पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, तो टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट बाद में लगाना, फिर टेस्ट तब लगाना जब टेस्ट का शेड्यूल होगा, वो तो मैं दूंगा ही ना टाइम, एक दिन पूरा दूंगा, उसमें टेस्ट लगाना होगा तो उसमें टेस्ट लगाना भाई। या जब टेस्ट लगा रहे हो तो उसको पढ़ो मत भाई, जो पढ़ा है उसी को तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना टेस्ट में। तो जो पढ़ रहे हो फिर उसी दिन उसका टेस्ट दोगे तो फिर कैसे मैनेज होगा? धीरे धीरे चीजें होती है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, टाइम लगा उसको, तो ऐसे टाइम लगता है। तो सारे सोर्सेस को आपको चेंज नहीं करना है, आपको एफर्ट्स अपने डुप्लीकेट नहीं करने हैं, आपको मेन जो क्रक्स है वो पकड़ना है, ठीक है। सोर्सेस कौन से होंगे, बुक लिस्ट एक बार बता दीजिए। घटना चक्र अगर पढ़ रखी है तो भी, और घटना चक्र अगर नहीं पढ़ रखी है तो भी। इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर बुक लिस्ट को अभी इसमें इंक्लूड किया तो ये वीडियो पहुंच जाएगा 40 मिनट का, फिर आप मुझे चिल्लाओगे कि आपने इतना लंबा वीडियो बना दिया, आप छोटे वीडियो बनाया करो। ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट का हो गया है, काफ़ी लोग इसमें मुझे चिल्लाने वाले हैं। तो बुक लिस्ट का वीडियो अलग से होगा, उसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के लिए जो एक बुक लिस्ट प्रेफरेबल है वो मैं शेयर कर दूंगा। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं उसमें आपको समझा दूंगा। टारगेट्स वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो 11 फरवरी वाला एग्जाम है वो नहीं दे पाए थे, बिकॉज बीपीएससी में टीचिंग वगैरह में ज्वाइनिंग आ गई थी, फिर वहाँ पर लीव वगैरह मिली नहीं, एंड देन उसके बाद में उस समय चीज़ें पढ़ी थी। बट अभी जब दोबारा से चीज़ें पढ़ रहे हैं तो 5-6 घंटे पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बस 2-3 घंटे का आउटपुट आ रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉल नहीं हो रही हैं। कुछ टाइम आपको लगेगा ये चीज़ करने में। अगर आपने पहले चीज़ें सिंसियरली पढ़ी हैं, प्रॉपर तैयार किया है, प्रॉपर ढंग से पढ़ा है बेसिकली, तो आपको मोमेंटम गेन करने में 1 हफ्ता या 10 दिन लग सकता है। 1 हफ्ता 10 दिन आप 6-6 घंटे बैठोगे, 5-5 घंटे बैठोगे, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, अगर सिंसियरली कभी पढ़ी हैं, आप रिकॉल कर ले जाओगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। जीडीपी जीएनपी क्या होता है, अगर आपने एक बार ढंग से समझ लिया है तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप 6 महीने बाद उसको पढ़ोगे तो आप बिल्कुल भूल जाओगे कि भाई जीडीपी जीएनपी क्या होता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये मतलब है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, अगर आपको पता है कि क्या होती है, या इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर आपको पता है, आपने पहले कभी पढ़ा है आज से 2 साल पहले भी, तो अगर 2 साल तक नहीं पढ़ोगे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन तो इन्फ्लेशन बिल्कुल भूल थोड़ी ना जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो आ जाएगा। फैक्ट में ये ज़्यादा होता है, तो फैक्ट को
जब आप 1-2 बार 3 बार रिवाइज़ करोगे तो वो आपको मोमेंटम गेन हो जाता है। तो बेसिकली जो जिनके साथ ये होता है ना कि सपोज़ वो 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे पाए उतना ज़्यादा, फिर जब वो गैप के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं तो थोड़ा उनको टाइम लगता है, उतना आउटपुट नहीं आता। वो होता है फैक्ट्स की वजह से, बिकॉज़ फैक्ट्स आपने याद किए कि भाई ये पानीपत का बैटल ये हुआ था, फर्स्ट वाला ये हुआ था, देन आपकी ये वाली जो ट्रीटी है वो इस समय हुई थी, जो बैटल ऑफ चिलियावाला है वो इस समय हुआ था। पंजाब के साथ किसका क्या चल रहा था, कौन से वहाँ पे रूलर थे, क्या था, किसके साथ कौन-सा क्या झगड़ा हुआ अंग्रेज़ों का। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी फैक्चुअल जो हैं, वो आप भूल जाते हो। तो उनके लिए आप जब 8-10 दिन बार-बार उन चीज़ों को देखते हो तो फिर आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन टूट जाता है। भाई जैसे एक इधर न्यूरॉन है, बीच में उनके एक ऐसे धागा टाइप बंधा था। आपने वो काट दिया मतलब वो गैप हो गया, जो आपने 6 महीना पढ़ाई नहीं की। अब जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो वो धीरे-धीरे वो थ्रेड फिर से बनता है, तो वो कनेक्शन हो जाता है। तो उधर से जो सिग्नल भेजा गया वो इधर सिग्नल आ जाता है, तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो बस वही आप रिकॉल कर लेते हो। ऐसे ब्रेन काम करता है, ठीक है? तो वो जब 8-10 दिन लगे रहोगे बिना हताश हुए, निराश हुए तो वो कर ले जाओगे, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बजट पर कोई वीडियो या कोई पिक बहुत जल्दी भेजने वाला हूँ, करंट अफेयर्स शुरू होने वाला है बहुत इन डेप्थ। मैं भी काफ़ी चीज़ें रीड कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है भाई। तो जो नया-नया करंट अफेयर्स की जितनी भी चीज़ें हैं तो सब मैं वो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, फ़िल्टर कर रहा हूँ उसे कि भाई 100 चीज़ें दी हैं तो 100 में से 50 चीज़ें कौन-सी हैं, फिर 50 में से मोस्ट इंपोर्टेंट 20 चीज़ें कौन-सी हैं, वो 20 चीज़ें कराऊँगा। तो यूपी का बजट, नॉर्मल बजट जो सब भी है वो सब कराऊँगा, कराने वाला हूँ, शुरू होने वाला है। एनालिसिस की वीडियो भी एक-एक करके सब मैं जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दूँगा। तो वहाँ पर आप देखते रहना, आपको एक-एक वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि देखो यार, मैं एक दिन में 2 वीडियो से ज़्यादा डाल नहीं सकता। पूरा टाइम आपको यूट्यूब पर तो मैं बिठाए नहीं रहूँगा। तो एक वीडियो डालता हूँ टारगेट वाला, वो मुश्किल से 1 या डेढ़ मिनट का होता है। उसमें आपका आई थिंक टाइम जाएगा नहीं, 2s पे लगा के देखोगे तो आधा मिनट हार्डली जाएगा। एक वीडियो यूजुअली डालता हूँ जो जिसमें कोई टॉपिक या कुछ कवर किया होता है, वो 10-15, 20 मिनट का, 25 मिनट का होता है। तो मेन वीडियो वही होता है। टारगेट में तो टाइम लगता नहीं भाई, आधे मिनट का वीडियो है। तो एक वीडियो से ज़्यादा मैं आपको नहीं देता हूँ, सो दैट आप अपना दिमाग किताबों पर लगाओ, पढ़ाई पर लगाओ और ये जो डिजिटल पूरा जो यूट्यूब है, इस पे आप पूरे दिन बैठे ना रहो। तो इसको आपको समझना है। इसलिए एक दिन में वीडियो एक डाला जा सकता है, इसलिए आपको धीरे-धीरे चीज़ें मिल पाएँगी, लेकिन मिलेंगी, सारी मिलेंगी और टाइम के अंदर मिल जाएँगी। ऐसा नहीं है कि आपको यूपी का बजट जो है वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले मैं कराऊँगा, जो एकदम आप पागल हो जाओ पढ़ने के बाद में, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? टाइम कैसे मैनेज करें मैंने वो बता दिया है। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट्स आपको और हो तो आप फिर से पूछ लेना, तो मैं आपको और इन डेप्थ बता दूँगा। अगर आपको कुछ हेल्प हुई होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया। बाकी एक ये भी था कि पढ़ तो रहे हैं बट दिमाग में घुस नहीं रहा। देखो भाई, जब तक किसी चीज़ को आपने पहली बार पढ़ा, दिमाग में नहीं घुसेगा ना, किसी को नहीं घुसता। रिटेंशन जो है उसका परसेंटेज होता है भाई, किसी को 70% हुआ, किसी का 60% हुआ, किसी का 80% हुआ, 100% यूजुअली किसी का नहीं होता। उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, किसी-किसी को तो 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। फिर वो चीज़ें दिमाग में ना ऐसे स्टिक होना शुरू होती हैं। तो सपोज़ आपने 6 घंटे की पढ़ाई की, फिर आपने अगले दिन 6 घंटे किया, फिर 5 घंटे किया, फिर 7 घंटे किया, फिर किसी दिन 4 घंटे किया, तो आपको लग रहा है यार कुछ याद ही नहीं है सब ऐसे एकदम। वो उस समय आपको लग रहा है कि याद नहीं है, बट आपने उसको लर्न किया है, आपने उसको ढंग से अगर पढ़ा है, समझा है, वो आपके दिमाग में गया है, आप उसके संग फ़ैमिलियर हो गए, आपको पता चल गई हैं चीज़ें। जब दोबारा-तिबारा उसको आप पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में फिर वो सारी चीज़ एकदम सही जहाँ पर फिट होनी चाहिए, वो होने लगेंगी। तो उसका इतना लोड नहीं लेना होता है। दिमाग जैसे काम करता है, उसे थोड़ा-सा समझोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज़ को लेकर के कि जो आप कर रहे हो, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ठीक है? तो ये आई थिंक जितने भी मेन-मेन चीज़ें थी। एक और है कि टारगेट्स पूरा कर रहे हैं पहले दिन से पॉलिटी में, बट पॉलिटी के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। आपने टारगेट देखो, टारगेट पूरा करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैंने टारगेट दे दिया, आपने टारगेट पूरा कर लिया और बस आपको एक मेडल मिल गया या आपने झंडा ऊपर कर दिया। टारगेट पूरा करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज़ उन्हें ये पता चल गया कि भाई जो मेन मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरी सीरीज़ का, वो ये है कि भाई आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करो और आप जो पूरा जो ट्रैप होता है उसमें ना फँसो। आपको वैल्यू पता लगे कि भाई डिसिप्लिन क्या है और डेली कैसे पढ़ाई करनी है और क्यों करनी है। ये सब आप गेम समझ गए ना, तो आप डेली बेसिस पे चीज़ों को कर पाओगे ढंग से। तो टारगेट पूरा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने टारगेट पूरा कर लिया और आपके यहाँ पर कुछ गया नहीं। यहाँ जाना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट पढ़ो, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ो या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ो, चाहे गवर्नर के बारे में पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़े, डीपीएसपी पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो जब पढ़ा तो वो यहाँ पर आपके होना चाहिए। ये है मोटो, टारगेट्स पूरे करने का नहीं है। तो जब आपने ढंग से उन चीज़ों को पढ़ा होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स को आपने ढंग से पढ़ा, आपने जो सोर्सेज हैं जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की इंस्पिरेशन ली गई है कि भाई यहाँ से ये चीज़ उठा ली गई, यहाँ से ये चीज़ देख ली गई, ये चीज़ बढ़िया लगी, जर्मनी के वीमर वाले में तो वहाँ से वो देख ली गई, कनाडा में कुछ अच्छा लगा तो वो देख लिया, यूएसए से कुछ अच्छा लगा तो वो देख लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जब आपने कॉम्प्रीहेंड की होंगी, लर्न किया होगा, समझा होगा उसे, तो फिर वो आपके दिमाग में भी रहेगी और वो आपके नंबर आपको बना के देगा जब आप टेस्ट दोगे। आपने जब आर्टिकल्स ढंग से पढ़े हैं कि भाई 249 में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 44 में क्या है, आर्टिकल 26 में क्या है, जब ये पढ़ा होगा तो टेस्ट दोगे, जब टेस्ट में आएगा तो वो पता होगा ना। लेकिन अगर आपने सिर्फ टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से पढ़ाई की होगी कि सिर्फ आपने रट लिया, आपने इसको नहीं इस्तेमाल किया, आपने सिर्फ ऐसे जल्दी-जल्दी पन्ने पलट लिए, तो वो कहने को तो ऐसे लगेगा कि आपने टारगेट्स पूरा किए हैं, आपके पास डेटा भी रहेगा कि भाई हम तो टारगेट पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। पूरा गेम इसको इस्तेमाल करने का है ये कोई इंसान होगा 8 घंटे लेके किताबें बैठेगा, इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई इंसान 3 घंटे लेकर के बैठेगा लेकिन इसको अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेगा यहाँ से, वो निकाल ले जाएगा चीज़ें। तो वो जब टेस्ट में नंबर आएँगे, क्वेश्चन जब आएँगे तो वो आंसर आप उसका कर पाओगे। तो इस पर ज़ोर डालो,
यहाँ से चीज़ें तैयार करो। जब एग्जाम हॉल में जाओगे OMR फिल करने के लिए, तो केवल ब्लैक पेन होगा ना, कोई नोट्स होगा नहीं होगा, किसी कोचिंग का मटेरियल होगा नहीं होगा, कोई PDF होगी नहीं होगी, किसी यूट्यूब के वीडियो होंगे नहीं होंगे, ना मेरे होंगे ना किसी के होंगे, कोई नहीं होंगे, कोई 10 घंटे 20 घंटे 15 मिनट 1 घंटा आधा मिनट 1 मिनट, कोई टारगेट कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ आपका दिमाग होगा ये। तो अभी जो ये तैयारी का टाइम है, जो ये 90 दिन है, इसमें इसको तगड़ा करने पर अपना फोकस करो। सबके लिए है ये, लड़के लड़की दोनों के लिए है ये, आपको ये समझना पड़ेगा। और जितनी भी बाकी के चैलेंजेस हैं लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हो वो XYZ जो भी आप जानते हो, सबकी अपनी पर्सनल होती हैं, बट मोर और लेस सबकी सेम होती है, बिकॉज सबका एज ग्रुप मोर और लेस सेम है, 20-21 से लेकर के 40-45 तक का जो भी है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो आप उसको देखो कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपका ये जो है ना वो ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पर जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा लगेगा वो चीज़ आपकी उस तरह से होगी। पढ़ाई पर अगर आपका दिमाग एक्टिवली 2 घंटे रहेगा तो आपका आउटपुट भी 2 घंटे का आएगा। पढ़ाई पर अगर आपने पूरा फोकस अपना लगा रखा है और बाकी सारी चीज़ें, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या किससे कितना बात कर रहे हो, क्या कितना घूम रहे हो, शादी कितनी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सब पर ध्यान देना होता है। हर चीज़ को, लाइफ को बैलेंस करके चलना होता है, वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात है। लेकिन पूरा अपना ध्यान अगर आप इसमें लगाओगे, भाई आज क्या बना था घर में, आज आज मैंने ये कपड़ा ये लेना था, ये हो गया वो हो गया, आप 4 घंटे वही सोच रहे हो कि आज कौन सी ड्रेस लेनी थी, आज कौन सी जीन्स, ये वो दुनिया भर की 50 चीज़ें, तो फिर ये आपका जो है वो पढ़ाई पर नहीं लग रहा, आपके करियर पे नहीं लग रहा, वो आपको देखना होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है। तो ये था पूरा 28 मिनट का वीडियो। आई एम सॉरी भाई, जितने भी मेन चीज़ें थी, जितने भी मेन डाउट्स थे, उनको मैंने इसमें डील करने की कोशिश की है। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। बाकी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।